वहाँ नारे जो लगवाए, वज़ीर आज़म मरीम नवाज़, वज़ीर आज़म मरीम नवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हजूर पूरी कौम को सजदा रेज़ होके माफ़ी तलाफ़ी करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए सच्चे दिल से। हमारे जराइम मुल्की मिली इतने ज़्यादा हैं कि अगर हमें एक झटके से मिटा दिया जाए तो हम इसके हक़दार हैं, लेकिन वो मालिक मेहरबान भी है और मेहरबान ज़्यादा है। उसकी बाकी तमाम सिफ़ात पे उसकी सिफ़त रहमत जो है वो हावी है। वसियत रहमती कुल्ल शै। बोनीर में खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाका जात में ख़ास करके बारिश ने बहुत तबाही मचाई। घरों के घर नज़र सैलाब हो गए। 700-750 जो बताए जा रहे हैं फिगर, अफराद लुक़मा अजल बन गए। कई जगह जहाँ बस्तियाँ थीं नामो निशान मिट गया और कहा जा रहा है कि उनकी इमदाद के लिए अली अमीन गंडा पर पहुँच गए और फ़लाँ साहब पहुँच गए। फ़लाँ साहबा ने जापान से फ़ोन करके कहा कि हमारे हेलीकॉप्टर जो हाज़िर हैं, जो एयरफोर्स के तैयारे लेके सैर सपाटा हो रहा है, वो भी आ जाएंगे अगर आप इजाज़त देंगे, हुक्म देंगे। तो कराची में भी बारिश ने बहुत ज़्यादा बेनकाब कर दिया पीपल पार्टी को, MKM को। जब से हमने वोट संभाला पीपल पार्टी की हुकूमत देख रहे हैं और 85 के बाद तकरीबन 88 से ज़ियाउल हक़ के साथ मिल मिला के MKM का राज देख रहे हैं। MKM ने जो कुछ उस शहर के साथ किया और शहर में आने वालों की नस्लें भी याद रखेंगी। तबाही बर्बादी का एक सामान किया उस शहर की। उसके फंड्स एक आध दफ़ा जमात इस्लामी भी मेयर रही और हमारे कुछ अफराद भी काउंसलर रहे। शहर की हालत किसी से भी नहीं बदल सकी। पानी का मसला था, वहाँ पीने का पानी टैंकियों में भर भर के ला के भरा जाता है गाड़ियों के ज़रिए, उसका भी शोर मचा रहता है। बिजली का मसला वहाँ था, अब भी है। पानी का मसला था, अब भी है। निकासी का मसला था। तो एक बारिश में पीपल पार्टी के तमाम दावे जो हैं वो हवा हो गए। पीपल पार्टी ने सिंध के नाम पे अरबों खरबों का फंड जो है वो हज़म किया है, लेकिन वहाँ किया क्या है वो आप जाएं और देख लें जाकर कराची में। कराची का ख्याल इस दफ़ा तो तय हो गया था मामला कि किसको लाना है। जब उन लोगों को कौमी असम्बली की सीटें दे दी गई जिनकी एक भी नहीं बन रही थी, तो फिर पीपल पार्टी वालों ने भी कहा कि कराची की मेयरशिप हमें दी जाए। जब उनको हारे हुओं को जितवाया जा सकता है तो हम तो इत्यादी हैं और हम तो आपके ताबेदार हैं। उनको जीती हुई सीटें, PTI की जीती हुई सीटें भी कौमी इंतखाबात की तरह ही कराची में भी PP के सुपुर्द कर दी गई। और PP अब दावे तो करती है, रोज़ कभी इधर जाता है मुर्तज़ा वहाब, कभी उधर जाता है, लेकिन वहाँ तो एक दौड़ है। मुर्तज़ा वहाब, शर्जील मेमन, नासिर शाह और ये सारे जितने हज़रात बैठे हुए हैं, दौड़ है कि जितना को लूट सकते हो लूट लो, पता नहीं किस दिन छुट्टी हो जाए। काश पाकिस्तान के अवाम, खुसूसन सिंध के अवाम, इनके असली चेहरे देख लेते। ये घोसट स्कूल एक नहीं हज़ारों की तादाद में जो कागज़ों में हैं, फ़ाइलों में हैं, ज़मीन ग्राउंड पे नहीं हैं। स्कूल ही नहीं सिरे से, तनख्वाहें भी हर महीने जा रही हैं, अखराजात भी जा रहे हैं। और ये कोई सैकड़ों में, हज़ारों में नहीं, अरबों में हैं, अरबों में। एक बारिश किसी जगह 50 मिलीमीटर, किसी जगह 70, किसी जगह 80, को 2-4 जगहों पे 200 भी हुई होगी। तो ऐसी बारिश तो मैंने 25 साल रोज़ाना, अक्सर रोज़ाना देखी। बरतानिया में बारिश होती है, सड़कों पे पानी नज़र नहीं आता। अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर थोड़ी देर बाद उसी तरह सड़कें साफ़ सुथरी। सीवरेज का इंतज़ाम यहाँ 10 दफ़ा नहीं,
50 दफ़ा भी सड़क तोड़ के नहीं बनाई जाए, सीवरेज का इंतज़ाम नहीं करेंगे, वो तो आने वाले दोस्त के लिए छोड़ देंगे कि कुछ हमने कमाया है, कुछ उसने भी तो कमाना है। अगर सारा कुछ ठीक हो गया तो हमारा ये खाने पीने वाला जो खेल जारी है ये कैसे जारी रह सकेगा। तो मोहतरम जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं वो फरमाते हैं जब बारिश ज़्यादा आता है तो पानी भी ज़्यादा आता है। तो उन्होंने बारिश ज़्यादा आता है का इंतज़ाम भी तो करना चाहिए था ना। बारिश तो अल्लाह की रहमत है, आपकी नाअहली की वजह से बहुत सारी जगहों पे ज़हमत बन जाती है। अगर पहले अपने इंतज़ामात किए हों, मामला दुरुस्त किए हों, और फिर ऐसे अज़ाब जो हैं इन्हें जब ये ज़हमत बन जाए तो अज़ाब ही कहते हैं। ऐसे अज़ाब जो हैं कौमों पे उस वक्त आते हैं जब कौमें इज्तिमाई नाफरमानी पे उतर आएँ। हम इस वक्त जिस नाफरमानी पे उतरे हुए हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। 14 अगस्त को हमने तहरीक पाकिस्तान के शहीदों का मजाक उड़ाया, लड़कियों से ढोल बजवा के, नाच गाना करवा के, अरबों रुपया पाकिस्तान का सरकारी ख़जाने से यौम पाकिस्तान के नाम पे ख़र्च करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी को दावत दी। बार बार हमें इरशाद पाक है, मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह से डर जाओ। लेकिन हमने भी तय किया हुआ कि हम सबसे बड़ी पावर हम ही हैं, हमें कौन कोई ताकत रोक सकती है, हम जो चाहें करें। काश हुक्मरान जितना पैसा 14 अगस्त के प्रोग्रामों पे ख़र्च किया है, ये पैसा इन सैलाब ज़दगान के मज़लूमों पे, इन गरीबों पे जिनके घर लुट गए, इन पे ख़र्च होता। इनके नाम पे पैसा काफ़ी सारा अनाउंस होगा लेकिन पहुंचेगा कहीं और। ऐसे ही जैसे सिंध के सैलाब के लिए बिलावल ने और सब ने मिल के, हुक्मरानों ने सब ने मिल के पैसा इकट्ठा किया और कौम को खुशखबरी सुनाई कि 10 अरब डॉलर इकट्ठा हो गया। खान ने अपील की थी तो पता नहीं कितना, मुझे सही फिगर याद नहीं, इन्होंने मजाक उड़ाया कि उसको 2 अरब डॉलर हुआ था या अरब डॉलर हुआ था। हमारा 10 अरब डॉलर हो गया, लेकिन वो 10 अरब डॉलर है पता नहीं कहाँ। तो कभी कभी को बयान आ जाता है सिंध में से किसी सियासतदान का कि हमारे पैसे हमें नहीं मिले। जो मिले हैं वो कहाँ खर्च हुए हैं, वो आबादियाँ जो बर्बाद हो गई थी वो बन गई हैं, ये तो सिंध वाले बता सकते हैं जो मकामी लोग हैं। तो इंतज़ामात जब आप नहीं करेंगे, वजारत उज़्मा की दौड़ लगी, उसमें लगे हुए जिन लोगों का नुकसान हो गया सैलाब में, बारिशों में, उनकी फ़िक्र मोहतरमा तो पहुँची हुई है जापान। और सुना यह है कि 70-80 बंदों का काफ़िला लेके पहुँची। उनमें जूती पॉलिश करने वाला भी है, मेकअप करने वाले भी, और बैग उठाने वाली भी, और बाकी फ़ाइलें उठाने वाले सब साथ लेके गई। पहली खबर आई थी 40-50 हैं, अब खबरें आ रही हैं कि 70-80 अफराद। एयरफोर्स का तैयारा, पता नहीं वो सरकारी ख़र्चा है एयरफोर्स का या पे करेंगी, प्राइवेटली लेके गए हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि प्राइवेट लिया हो। इसलिए कि सिस्टम जब मेहरबान हो तो फिर प्राइवेट खर्च करने की क्या ज़रूरत। और मोहसिन नकवी साहब के चैनल खबर दे रहे हैं कि मोहतरमा के दौरे पे कम से कम 17 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। मोहतरमा अगर अकेली चली जाती, दो बीबियाँ, 2 सेक्रेटरी, 2-3 साथ ले लेती, 4-5 अफराद भी ले लेती, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख रुपया खर्च हो जाता है। बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ। अगर कुछ दर्द होता मुल्क की ख़जाने का, अगर मुल्क में बसने वाले गरीब की कोई फ़िक्र होती, किसान की कोई फ़िक्र होती, बिजली के बिलों से मारे हुओं की कोई फ़िक्र होती, तो ये दौरा 15-20-30 लाख में हो सकता था। लेकिन माले मुफ्त दिले बेरहम वाला हिसाब है। 16-17 करोड़ ये मोहसिन नकवी साहब का चैनल खबर दे रहा है। और वहाँ जो 50-60 या 70-80 अपने साथ थे, 15-20 और मजदूर वहाँ पकड़ लिए, और नारेबाज भी साथ थे, नारे लगाने वाले। उनको खिताब किया मोहतरमा ने। ज़ाहिर है वहाँ उनसे कहा था हमने आना, उन्होंने कहा हम, आप अकेली या एक आधा सेक्रेटरी हमारा मेहमान होगा, बाकी आपके जितने साथ होंगे वो प्राइवेट होंगे, आप जाने और वो उनके अखराजात जाने। हुकूमतें जिनको अपने सरकारी ख़जानों की फ़िक्र है वो इस तरह करती। वहाँ मोहतरमा ने प्रोग्राम किया कि मैं दिखाऊं कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, या नून लीग बड़ी पॉपुलर है। तो वहाँ नारे जो लगवाए, वज़ीर आज़म मरीम नवाज़, वज़ीर आज़म मरीम नवाज़, तो सीधा सीधा पहली ज़ात तो पड़ी शहबाज शरीफ पे। चाचा जी वज़ीर आज़म पहले ऑलरेडी मौजूद हैं, उम्मीदवार नहीं है कि वो उम्मीदवार हैं और ये भी उम्मीदवार बन गए, वो ऑलरेडी वज़ीर आज़म हैं।
और दूसरी ज़ात पड़ी मोहसिन नकवी साहब पे, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार। और तीसरी और सबसे बड़ी ज़ात पड़ी नारों की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पे। अब वो भी इस आस पे जीता हूँ कि शायद मेरी बारी आ जाए। उन्होंने भी सारा कुछ अपना दाव पे लगाया हुआ है कि आने वाला वज़ीर-ए-आज़म मैं हूँ, और अंदर जो कुछ मामलात, जो खेल सियासत का, वो मैंने उस दिन पीर साहब पगाड़ा का कौल दोहराया था, बिल्ली चूहे का खेल चल रहा है। अंदर बताने वाले बता रहे हैं कि बहुत शदीद लड़ाई शुरू हो गई है, और जो लाने वाले थे अब उन्होंने फ़ाइलें इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं, आर्डर दे दिए हैं महकमों को, पंजाब में भी, सिंध में भी, जहाँ जहाँ करप्शन है। ये एक काम तो वैसे कर जाएं आसिम मुनीर साहब, ये एक काम कर जाएं तो कौम की दुआएं लें। खान पॉपुलर किस लिए हुआ? खान पॉपुलर इसलिए हुआ कि खान ने दो ख़ानदानों की इजारादारी तोड़ी। जो दो ख़ानदान 40 साल से पाकिस्तान पे काबिज़ थे और लूट मार कर रहे थे, उनकी इजारादारी तोड़ी और उनकी इस लूट मार को चैलेंज किया, अवाम ने पसंद किया। आप भी अगर ये नेकी का काम कर जाएं, एहतसाब वाला, जिसने चले पिछले तो जो हुआ सो हुआ, ये 3-3.5 साल में 22 से लेके 25 तक जो आए हैं, और जो इन्होंने इन 3 सालों में, पहले निगरान हुकूमत ने, फिर 1.5 साल PDM की हुकूमत ने, फिर अब शहबाज शरीफ की हुकूमत को भी 1.25 साल हो गया, 1.5 साल होने वाला। इन हुकूमतों ने जितना लूट मार की है, सिर्फ इसका ही हिसाब किताब कर जाएं, पाकिस्तान पे कई हज़ार अरब का कर्जा चढ़ा, और ये पैसा किधर गया ये आपको सब पता है, और आप अगर चाहें तो निकलवा सकते। ये नेकी कर जाएं तो आपका नाम तारीख़ में सुनहरी रूप से लिखा जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इस वतन के लिए, इसकी हिफाजत के लिए अपना अपना फ़र्ज़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।